हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, एक ही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है जो आपके साथ में डिस्कशन करने का बनता है गाइस। कल जब मैं अपने जो ऑफलाइन बैच ले रहा था तो उसमें एक स्टूडेंट ऐसा था जिन्होंने सवाल किया कि सर, क्या मैं विदाउट अर्थमेटिक प्री क्वालिफाई कर सकता हूँ? क्या मैं विदाउट अर्थमेटिक कोई एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ? तो गाइस देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, विदाउट अर्थमेटिक आप प्री तो क्लियर कर लोगे, बट जब बात मेंस की आएगी तब आपका क्या होगा? तो यही डिस्कशन मैं आज आपके साथ करूंगा गाइस। देखो गाइस, अगर कोई भी ऐसा टीचर है जो आपको ये बता रहा है कि प्री अगर आपको निकालना है या कोई एग्जाम आपको निकालना है तो विदाउट अर्थमेटिक आप निकाल सकते हो, तो वो टीचर आपको जस्ट अफवाह फैला रहा है वो, और वो आपको भ्रमित कर रहा है गाइस। क्योंकि जब 5 से 6 साल पहले अगर आप जाते हो तो वहां पे अर्थमेटिक का जो वेटेज था ना वो था आपका कम था, मतलब 4 से 5 सवाल या 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिलते थे। तब आप क्या कर सकते थे, वहां पे अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, इन पे ज्यादा फोकस करके आप प्री एग्जाम निकाल लेते थे और आपका मेंस भी निकल जाता था। बट आज के जो टाइम में है ना, आप देख सकते हो, चाहे आप क्लर्क का ले लो चाहे आप पीओ का ले लो, 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, मतलब उनका वेटेज भी बढ़ गया। और जब बात क्लर्क की आती है तो 10 से 15 सवाल भी क्या कर देते हैं, आपके अर्थमेटिक के डाल देते हैं। तो अब उससे होगा क्या कि जो आपका है ना प्री, अगर प्री निकाल भी लोगे ना तो जब बात मेंस की आती है तो मेंस में भी क्या होता है, आपके जो डीआई आती है ना वो क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे डीआई डाल देता है, आपका वर्क मतलब टाइम एंड वर्क पे डाल देता है, टाइम एंड डिस्टेंस में डाल देगा वो। तो वो क्या करेगा, मेंसुरेशन बेस्ड आपकी डीआई डाल देगा। तो अगर आपने देखा होगा मेरे सेल्फ गिवन एनालिसिस आप मेंस के देखे होंगे, तो उसमें जो मैंने आपको बताया कि जो डीआई आती है वो अर्थमेटिक बेस्ड आपकी डीआई देखने को मिलती है गाइस। तो अगर आपको पेपर निकालना है ना तो अर्थमेटिक को करना ही पड़ेगा, चाहे प्री का ले लो चाहे मेंस लेवल का ले लो, क्योंकि अर्थमेटिक वो इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। जैसे आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना रीजनिंग में, वैसे ही आपका अर्थमेटिक भी करेगा। क्योंकि आपको पता है कि 10 से 12 सवाल अगर आपके आएंगे तो एक तो लेवल बढ़ जाएगा पेपर का, और आजकल क्या होता है, पहले क्या होता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दोनों साथ में आते थे, आजकल वो भी नहीं आते साथ में, उनमें से एक टॉपिक आपको देखने को मिलता है। तो आपको वो चीजें नहीं करनी है, आपको क्या करना है कि जैसे मैं बात करूं कि आपकी जो अर्थमेटिक की जो टॉपिक है ना, कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं गाइस। तो इसमें देखो, आपने देखा होगा, देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, सबसे पहले आता है आपका परसेंटेज, एक तो ये हो गया। दूसरा आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तीसरा आपका आता है एवरेज, ठीक है। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, आपको इनको तो चाहे करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाएगा। मैंने देखो हर बार बताया आपको 5 से 6 टॉपिक कर लो, जरूर नहीं कि सारे के सारे टॉपिक करो, बट 5 से 6 टॉपिक ऐसे करो जिसपे अगर डीआई भी अगर आ जाती है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो परसेंटेज कर लो, आप एवरेज कर लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लो, ये 3 टॉपिक कर लो बेस्ट तरीके से। उसके बाद क्या करो, आप प्रॉफिट एंड लॉस करो और सीआई और एसआई, ये 5 टॉपिक तो एकदम परफेक्ट तरीके से कर लो। इस पे बेस्ड अगर डीआई आ जाएगी तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं गाइस। 5 टॉपिक करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे उसके बाद देखो जैसे मेंसुरेशन होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, इन टॉपिक को क्या करते हैं बच्चे देखना ही नहीं चाहते, मतलब वो स्किप करते हैं। बट अगर आप देखो तो इजी टॉपिक मानता हूं मैं इसको, अगर आप किसी भी टीचर से करना चाहते हो वहां से कर लो गाइस, ठीक है। इजीली से कर लोगे, इतने इजी सवाल आते हैं, आप विद इन टाइम इसको सॉल्व कर सकते हो गाइस। अब आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ये वो 2 टॉपिक है। अगर आपने इनको परफेक्ट तरीके से कर लिया, अगर आपने इसको बेसिक कर लिया, तो चाहे कहीं सा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, मेंस का लेवल आ जाए चाहे प्री का लेवल आ जाए, इन 2 टॉपिक को करने के बाद क्या होता है, अगर इनका बेसिक कंप्लीट हो गया तो आप इसके भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो गाइस। तो 6 से 7 टॉपिक आप कर लो। देखो पहला परसेंटेज कर लो, दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लो, तीसरा एवरेज कर लो, चौथा प्रॉफिट एंड लॉस कर लो, पांचवा सीआई एसआई कर लो, छठा क्या है आपका टाइम एंड वर्क कर लो। ये 6 टॉपिक तो इतने परफेक्ट तरीके से कर लो, चाहे देखो टीचर का नाम बताता हूँ मैं। एक तो आप क्या करो, या तो सुमित सर से कर लो, अमर सर से कर लो, आप लर्निंग कैप्सूल के जो ऑनर है हर्षल अग्रवाल सर, उनसे कर लो, अरुण सर से कर लो, और 5वें जो आपके हैं आशीष अरोड़ा सर,
5 में से कोई भी जो टीचर आपको अच्छा लगे उससे आप कर लो गाइस। ब्लाइंडली फॉलो करो उस टीचर को, जो वो बता रहा है बेसिक तरीके से, उन्होंने सारे टॉपिक कवर अप कर रखे हैं, तो उनसे आप बेसिक कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं 5 में से जो आपको अच्छा लगे उनसे आपको पढ़ना है गाइस, बट इनको टॉपिक को आपको इजीली करना है गाइस, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है आपके पास कम है आरआरबी में, तो लेवल आपको पता है अच्छा ही देखने को मिलेगा गाइस, और जो कट ऑफ है वो आपकी बढ़ के ही आने वाली है गाइस, ठीक है। तो कुछ ये आपका था ओवरऑल, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इंस्टा के आईडी पे डाल दूंगा, वहां से मुझे फॉलो करके वहां मैसेज कर देना, और जो व्हाट्सएप का नंबर है मेरे अबाउट सेक्शन में दे रखा है, वहां से मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।